सर, जो मोखरा से एक पाखंड शुरू हुआ था, आपने स्टार्टिंग में उसके विरोध में खूब महापंचायत भी की गई, उसको वहां से उखाड़ा गया। उसके बाद उस पाखंड ने अब पूर्व गांव में अपना स्थान जमा लिया है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, साधु सन्यासी जितने भी होते हैं वो एक प्रेरक होते हैं, समाज को प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। तो मैंने एक बड़े स्तर पर प्रेरणा दे दी, समाज को हमने प्रथमतः जगा दिया। अब आगे समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे 4 हमारे आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम विद्याध्ययन का कार्य, गृहस्थ आश्रम यानी संतानोत्पत्ति का कार्य, संतानों का पालन या उनके लालन पालन से संबंधित सभी पुरुषार्थों का कार्य, वानप्रस्थ आश्रम यानी 50 साल से 75 साल तक के जो व्यक्ति हैं, समाज की जिम्मेदारी उठाकर वन की ओर प्रस्थान करने वाले व्यक्ति, और संन्यासो अर्थात चौथा है संन्यास आश्रम। तो ये 4 प्रकार की हमारी समाज की मर्यादाएं हैं। इन मर्यादाओं में जब एक सन्यासी ने इतनी बड़ी प्रेरणा समाज के सामने रख दी कि भाई ये पाखंड है, तो उस पाखंड को जगजाहिर होने के बाद अगर समाज जानबूझ करके उसको अपने सरताज बना करके ओढ़ के रखता है, तो एक सन्यासी उसमें क्या कर सकता है? वो तो समाज को फटकार लगा सकता है, समाज को समझा सकता है, प्रेरणा दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, पर्दाफाश कर सकता है, भंडाफोड़ कर सकता है और बता सकता है हमने वो सब किया। अब आगे अकेली मेरी नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है और आम जनमानस के साथ साथ मीडिया बंधुओं की भी ये जिम्मेदारी है कि समाज के अंदर पैर पसार रहे पाखंड को जड़ से उखाड़ने के लिए वो भी सामाजिक जागरूकता के लिए कार्य करें। सर, जैसे देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में एक व्यक्ति सामने आया है जिसने कि जहर पीने के बाद वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। उसने आरोप लगाया है कि सोमनाथ की वजह से उसने जहर पिया है। तो इसके बारे में आप क्या? वो सोमनाथ नहीं है, वो सोनूनाथ भी नहीं है, वो सोनूनाश है, समाज का नाश है। वो समाज का नाश कर रहे हैं वो लोग। और मैं समझता हूँ इन लोगों का मेरा स्टेटस भी नहीं है मैं इन लोगों की किसी भी बात का जवाब दूं, लेकिन आप लोग बार बार पूछते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तम्बाकू वाली महिला है, जो तम्बाकू पीती है, हुक्के वाली है, हुक्का पी रही है। और ये सेवड़ी है, इसको साध्वी मत कहें आप लोग, ये सेवड़ी है। तंत्र मंत्र की झूठी बकवास और ढोंगबाजी आडंबरबाजी करने वाली महिला को हम लोग सेवड़ी कह सकते हैं, साध्वी नहीं। साधु तो वो होता है जो सामाजिक चेतना के साथ साथ समग्र वैश्विक रूप से राष्ट्रोदय के लिए और राष्ट्र की चेतना के लिए कार्य करे, जो धरती से जुड़ करके, समाज से जुड़ करके, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आत्ममंथन और चिंतन करे, वो साधु कहलाता है। जो अपनी साधना के माध्यम से, राष्ट्र साधना के माध्यम से लोगों को कैसे जिए अर्थात जीवन जीने का ढंग बताए, जो समाज को संतुलन देने का काम करे, भटकाने का काम ना करे, जो समाज को राह पर चलाने और दिशा देने का कार्य करे, वो साधु कहलाता है। ये लोग तो समाज को बिल्कुल ही भूत प्रेत ढोंग पिशाच जिंद आडंबर इनमें घुसाने वाले लोग, देवी देवताओं के नाम पर डराने वाले लोग, ये धर्म का कैसा स्वरूप इन लोगों ने तैयार कर दिया। ऐसे गलत स्वरूप तैयार करने वाले लोग, मैं समझता हूँ स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर समाज को लूटने वाले लोग कदापि साधु कहलाने के योग्य नहीं है। बल्कि इन लोगों को आप कैमरामैन अर्थात आप यूट्यूब और मीडिया वाले लोग गलती से साधु या साध्वी कह करके जब पुकार देते हैं, तो आम जनमानस आप लोगों से प्रेरित होकर के, यूट्यूबों से प्रेरित होकर के इनको साधु समझने लग जाती है। जैसे निर्मल बाबा गृहस्थी था, लेकिन बाबा बाबा कह के साधु के रूप में उनको समाज के सामने प्रतिष्ठित कर दिया और इस ढोंग ने निर्मल बाबा को पूज दिया। रामपाल गृहस्थी था, आसाराम गृहस्थी था, निर्मल के साथ साथ में ये राम रहीम भी गृहस्थी था, सब बाल बच्चेदार लोग थे। मीडिया ने इनको बाबा बना के समाज के सामने प्रतिष्ठित करने का कार्य कर दिया। आम जनता इनको बाबा समझने लग गई। साधु शादीशुदा नहीं होते, साधु किसी भी प्रकार से मैं समझता हूँ इस प्रकार के ढकोंसलों को जन्म देने वाले नहीं होते हैं। आप हमारे साधुओं को देखिए, नाथ संप्रदाय के योगी गुरु गोरक्षनाथ जी के जीवन प्रक्रिया पर और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए गुरु गोरक्षनाथ जी की गोरक्षवाणी, गोरक्ष पद, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ या अनन्य हजारों गोरक्षकृत ग्रंथों के ऊपर जीवन चलने और चलाने वाले लोग हमारे साधु हैं। वो ऐसे ढोंगों में समाज को लूटने की कदापि कोई भी मनसा नहीं रखते हैं। तो आप लोग भी समाज को इस प्रकार के गंदे और लफंगे टाइप लोगों के साधु बना करके, उनका नाम साधु बोल करके या साध्वी बोल करके समाज के सामने ना रखें। अन्यथा मैं समझता हूँ आपके इस यूट्यूबों के माध्यम से और प्रत्येक सोशल मीडिया मंच के माध्यम से दिग्भ्रमित हुआ व्यक्ति जब इन लोगों के पास इनको साधु समझ करके जाएगा, तो वो अपनी जेब कटवा करके आएगा और मैं समझता हूँ कि वो उसके अंदर साधु विचार करके आएगा कि ये साधु है, लेकिन वो साधु नहीं है। ये वो लोग हैं जैसे खेत के अंदर कोई भी फसल बोते हैं, उसी फसल के बिल्कुल समकक्ष एक पौधा उगता है। जैसे आप चावल की फसल में देख सकते हैं, एक चावल जैसा पौधा उगता है, बड़ा होने पर पता चलता है
उसको क्या बोलते हैं? भी चावल में उगता है एक चावल जैसा, चावल में एक चावल जैसा उगता है ना, खरपतवार होती है, सेम चावल गेहूं में उगता है गेहूं जैसा। तो ये साधुओं के अंदर भी एक फोटो स्टेट है। लोग पुलिस की वर्दी पहन करके भी समाज को लूटने का काम करते हैं। रावण ने तो भगवा पहन करके सीता को भी उठा लिया था, क्या रावण भी बाबा जी था? तो इसी प्रकार के ये पाखंडी हैं जो समाज को लूटने का काम कर रहे हैं। इनको समझें, इनको जानें। सर अगर देखें तो मोखरा का एक लड़का जो मतलब वहीं से उसका चेला बन के रह रहा था, अब 3-4 महीने से उसके विरोध में है। देखिए और जैसे मैं ही बताता विरोध हूँ, किया मेरे है, बारे में बात आती है, मैं बताता हूँ, मुझे उसके बारे में नॉलेज है। एक लड़का गांवपुर जिला भिवानी का है जो इसी का अपना एक निकटवर्ती चेला था और इसको वहाँ पर ला करके बसाने वाला था, अमित कुमार। उसको किसी भी बात में इनकी बिगड़ गई तो उसको जान से मारने की धमकी और गंदी गंदी अश्लील गालियाँ जो कि कानों से, मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार से कर्णप्रिय नहीं हो सकती, कानों में सुनने लायक है ही नहीं। उन गंदी गंदी गालियों के द्वारा उस बच्चे को उसने फ़ोन करके आच्छादित किया और वो बच्चा इतना परेशान हो गया, वो जो लड़का है वो उसकी गालियों से और उसकी धमकी से डर गया और डरते बेचारे ने देखा भी या तो ये मार देगी, ये नहीं मारेगी तो इसके गुर्गे मुझे मारेंगे, इससे अच्छा मैं इस वो सल्पास क्या होता है वो जहर उसने खा लिया, उसने मरने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ में एक मोखरा गांव का लड़का है सूरज, उस सूरज ने उसकी पूरी की पूरी तह और पूरी की पूरी पड़ताल, पूरी की पूरी इसके ये जितनी समाज के सामने है इसके पीछे क्या है वो सारे पर्दे उसने उखाड़ने का काम किया। अब उसको भी धमकियां पर धमकियां दी जा सर रही हैं। सुनने में आया है जो सूरज नाम के लड़के की आप बात कर रहे हो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया। वो इल्ज़ाम झूठे लगाए गए। अब जो भी इससे दूर होकर के जाता है उस पर ये इल्ज़ाम लगा देती है कि इसने ये चोरी की, इसने ये चोरी की। अगर इसके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो उसको वायरल करें कि लड़के ने उसने चोरी की। जिसको उस लड़के ने साफ तौर पर मीडिया के सामने ये कहा है कि मैंने इस पुच्छाड़ी, तंबाकू वाली या ये जो सेवड़ी महिला है इसको मैंने किसी जेंट्स के साथ कुछ शारीरिक तौर पर गलत करते हुए देख लिया, कुछ समाज के विपरीत कथनी में या करनी में या ढंग में या कुछ अमर्यादित हिसाब में उसने उसका ऑन द स्पॉट देख करके दर्शन किया। तो उसी समय से वो सेवड़ी उस सूरज के खिलाफ हो गई और अब सूरज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सूरज तो सूरज होता है ना, जब उदय होता है तो अंधेरे को छांट देता है। मैं उस सूरज से भी यही कहूँगा, सूरज तो सूर्य की तरह उदय हो गया है ना। अब किसी से डरना नहीं, कोई भय नहीं रखना, बल्कि समाज के सर्वांगीणता के लिए और समाज के सुंदर समावेश के लिए और समाज के सुंदर भविष्य के लिए अब तू तेरी किरणों का प्रकाश कर और तेरे अंदर जो भी इस पाखंड के खिलाफ तेरे पास जो भी प्रमाणित पुष्टता है वो समाज के सामने रख ताकि ये दुष्टता धराशायी हो। और रही बात अमित की, अमित एक बेचारा गरीब परिवार का लड़का है और ये गुंडी, इसने लगभग ये मानिए कि 40,000 रुपये महीना का वहाँ जिस जगह पर ये रहती है, क्यों गुंडागर्दी करने वाले गुंडे होंगे और क्या कहूँगा मैं उनके लिए, विचार करने की कोई बात नहीं हो सकती है। स्वतंत्र मंच के माध्यम से मैं इस बात को रख सकता हूँ। तो एक जगह जिसको 40,000 रुपये इस पर किराया दे रही है, जो 40,000 रुपये महीने का किराया कहाँ से आ रहा है, जनता को किन किन विकल्पों के माध्यम से भ्रमित करके वो उतना पैसा लूटा जा रहा है, जिसमें से 40,000 तो केवल किराए के रूप में ये दे रही है, बाकी लगभग एक महीने में 8 से 10 लाख रुपए की ये लूट कर रही है। और पहले देखो ना आप, पहले देखो 2-2 बोतल शराब से गोरखनाथ राजी होता था, अब 1 बोतल से ही गोरखनाथ राजी हो रहा है। पहले गोरखनाथ के ऊपर ये 2 सिगरेट की डब्बी लेती थी, अब केवल 2 सिगरेटों में गोरखनाथ राजी हो रहा है। हमारे दबाव से और हमारे समाज को जगाने के कारण इसने अपने ढोंग में लेकर के 2-2 बोतलों को अंदर एक बोतल को गप करने का या अंदर गिटकने का जो काम करती थी। मैं समझता हूँ कि अब समाज के दबाव से और समाज की जागरूकता के कारण ये पाखंडन, तम्बाकू वाली और हुक्के वाली, बीड़ी वाली, सेवड़ी ने अब वो सब उनकी मात्राएं भी कम कर दी और अभी भी देवी देवता राजी हैं। अगर ये देवता पहले ही इतनी मात्रा में राजी थे तो उससे पहले ही तुमने 2-2 क्यों किए? यहाँ लालच स्वतः सिद्ध हो जाता है, यहाँ पाखंड स्वतः सिद्ध हो जाता है, यहाँ झूठ स्वतः सिद्ध हो जाता है। सर ऐसा क्या है कि वहाँ पर लोग एम्बुलेंस लेकर पहुँच गए थे मरीजों को लेकर, कि जिस प्रकार से कहा था कि इलाज होता है, ये होता है, तो लोग एम्बुलेंस तक पहुँच गए थे जी लेकर। देखिए, जींद के पूर्व और दक्षिण के बीच में एक गांव पड़ता है रोहतक रोड पर, किनाना गांव में एक व्यक्ति ने एक ढोंग चलाया कि भी मैं डबल पैसे करके देता हूँ। उसके वहाँ बहुत भीड़ हुई और लोग मानने को तैयार नहीं हुए, लोग लालच में अंधे हो गए। और जब वो माल उसने अच्छा बंद कर, भीड़ तो उसके वहाँ भी थी। ये वही समाज है जो वहाँ जा रहा है, जो कुछ दिनों पहले बड़म्बा गाँव के अंदर भी पैसे डबल करवाने के चक्कर में लूट पिट के आया था। ये वही समाज है
जो कुछ दिनों पहले किनाना गांव के अंदर भी 500 करोड़ का गबन, 700 करोड़ का गबन वहां पर हुआ था। उस 700 करोड़ के गबनकर्ता से लूट-पीट के आए थे। ये वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले पंचकुला में एक व्यक्ति ने 1000 करोड़ का गबन किया और समाज को डबल पैसे देने के लालच में लेकर के वो बहुत बड़ा एक लूट मचा करके भाग गया। तो ये वही समाज है जो इन पाखंडियों के और इन लालचों के अंदर धंस करके जगह जगह से लूट करके आ रहा है। इनकी भीड़ को देख करके कदापि ये अंदाज ना लगाया जाए कि जहाँ भीड़ है वहाँ कोई भगवान है। भगवान तो प्रकृति के कण कण में है, और जब प्रकृति के कण कण में भगवान है तो मैं समझता हूँ भूत वाले कण कहीं नहीं है। कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, कोई जिंद नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा की स्थिति बिल्कुल सर्वतः सिद्ध है। इसके सिवाय दूसरा कोई यहाँ पर ढोंग नहीं है। जो एम्बुलेंस लेकर के जाने वाले लोग हैं, उन लोगों के वो कौन लोग हैं? वो आपने कहा ना एम्बुलेंस लेकर के, सैनिवास वाले ढोंगी से ढोंग के आडंबर से लोग शिकार में फंस करके, उसके चंगुल में फंस करके अभी 2-4 महीने पहले यहाँ नारनौंद के पास एक गांव है, पत्रकार का गांव है वो, तो उस गांव के राथल गांव है। राथल गांव के कुछ महिलाएं एक गाड़ी किराया करके सैनिवास गई, वहाँ झाड़ा लगवा करके आई तो नारनौंद के समीपवर्ती वो आई तो वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। 3 महिलाएं तुरंत प्रभाव से वहाँ मौके पर प्राणांत हो गया उनका। तो इन पाखंडियों ने पूर्व सूचना उनको क्यों नहीं दी अगर इनके पास ऐसी कोई शक्ति थी? वो लोग कौन हैं जो इन लोगों के पास एम्बुलेंसों में जा रहे हैं? हमारे कोथ गाँव के लोग एम्बुलेंसों में वहाँ गए और वो बिल्कुल घर भी नहीं पहुँचे, वो एक्सपायर हो गए, अस्पतालों के अंदर एक्सपायर हो गए। दूसरी बात, जिन एम्बुलेंस वालों की आप बात कर रहे हो वो लोग कौन हैं? वह वो लोग हैं जिनके दिमाग का दिवालियापन, या जिनके दिमाग या जिनकी बुद्धि बौद्धिक रूप से जो दिवालियापन के शिकार हैं, वो लोग इनके पास पहुंचते हैं। और लास्ट में मैं समझता हूँ किसी खाते के नहीं, घर का धोबी ना घर का ना घाट का। सर छोटा सा क्वेश्चन धोबी का कुत्ता घर का। आप ये कह रहे हो भाई एम्बुलेंस वाले पहुंच जाते हैं, ना कोई इलाज होता है ना, फिर अगर मान लीजिए माता वैष्णो जाते हैं, वहाँ भी तो गाड़ी पलट जाती है, वहाँ भी तो लोग मर जाते हैं, फिर वहाँ क्यों नहीं भगवान? देखिए, इन पाखंडियों के सिवाय जहाँ भी मठों में, हमारे मठ में भी जनता आती है, नाथ संप्रदाय के मठों में भी, माता वैष्णो देवी में भी, बद्रीनाथ में भी, केदारनाथ में भी, या अमरनाथ जी में भी जगह जगह पर यात्री जाते हैं और जगह जगह दुर्घटनाएं घटती हैं। लेकिन इनमें और उनमें क्या अंतर है मैं बताता हूँ। ये लोग तो दावा करके बुलाते हैं। वैष्णो देवी में कोई दावा करके बुलाता है क्या? क्या वहाँ पर कोई ये इंटरव्यू देता है बिल्कुल मेरे झाड़े से ये हो गया, मेरे से? हमारे नाथ संप्रदाय का कोई साधु या किसी भी वैष्णो माता या अनन्य किसी भी देवी देवताओं के बड़े बड़े मठों, मंदिरों या प्रतिष्ठित संस्थाओं के मंचों पर बैठ करके किसी भी प्रकार का कोई दावा करके जनता को बिल्कुल नहीं बुलाया जाता है। बल्कि सैनिवास के अंदर, पुर गाँव के अंदर या अनन्य गाँव के अंदर जो पुच्छा वाले और ये सेवड़े और सेवड़ियाँ जो बैठी हैं, ये दावा करके बुलाती हैं कि भाई, अब जैसे बागेश्वर धाम वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कितना बड़ा ढोंग उस व्यक्ति ने वहाँ पर फैला रखा है। ये ढोंगी लोग जो दावा करके बुलाते हैं, कल देख सकते हैं आप, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी कथा चल रही थी और उसकी कथा के बाहर, पंडाल के बिल्कुल बाहर, कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ टॉयलेट कर रहे थे, वहाँ पर लेटरिन बाथरूम कर रहे थे। पंडाल के भीतर बैठे हुए त्रिकालदर्शी को पंडाल के बाहर हो रही इस मैं समझता हूँ संविधान विरोधी कार्य, खुले में शौच आदि, ये तो हमारे कानून के विरुद्ध है, वो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात, कुछ दिनों पहले उसकी कथा के अंदर एक लेडीज जाती है और पूरा ऐसे ऐसे सिर हिलाती है और बोलती है मेरे अंदर ऊपरी छाया ये है वो है। लेकिन वो जब ऐसा ढोंग कर रही है और बीच में वो फिसल करके या जैसे तैसे गिर जाती है, उसका हाथ टूट जाता है। हाथ टूटते ही भूत गायब, हाथ टूटते ही उसके अंदर आने वाली आत्मा गायब। वो हाथ टूटते ही वो दर्द इतना हुआ कि ओपरी प्राय कुछ भी नहीं रही, ये एक ढोंग है, वो साबित हो गया। तो जागरणों में भी होता, माता लक्ष्मी आ गई, तो सब ढोंग हो रहा है। काली माता आ गई। काली माता ने कितना टाइम है जब 786 साल तक सभी दर्शकों से अपील करूंगा, कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा, और आपको ही विचार करने के लिए मैं अपील करना चाहूँगा कि जब अपना देश 786 साल तक मुसलमानों के गुलाम था और मुसलमान हमारे पूर्वजों को मुद्दे पटक पटक करके उनके पिछवाड़े पर जब डंडे मारते थे, बैंत मारते थे, जब एक में भी माता नहीं आई, एक में भी हनुमान जी नहीं आए, एक में भी काली नहीं आई, एक में भी भूत नहीं आया, और 200 साल तक अंग्रेज़ों ने मुद्दे पटक पटक के खूब छेते हैं। दिल्ली के दरबारों से लेकर के राज्य जहाँ पर बसे हुए हैं अभी, इन सभी जगहों पर हमारे पूर्वजों को कितने विदेशी आक्रांताओं के द्वारा किन किन मौत और बेढंगी जीवन दिनचर्या जीने के लिए बाधित किया गया। एक में भी काली पीली धोली लाल माता वारली भितरली हनुमान कुछ भी नहीं आया। उस समय ज़्यादा ज़रूरत थी ना, जब गुलामी का कालखंड था, विपरीत स्थितियाँ थी, विदेशी आक्रांताओं का यहाँ जलजला दबदबा और मारकाट थी, जब हनुमान जी की ज़्यादा ज़रूरत थी कि नहीं थी।
लेकिन लोगों की थाली में जब अब रोटड़ी खा के जब टुकड़ा बचने लग गया, अब लोगों में माता आ रही है। कैसे जांच करें किस में माता आएगी? आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बार, कैसे जांच करोगे कि किसी के अंदर माता आई हुई? जिसमें माता आई हुई हो, सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, अगर आपके आसपास किसी में माता आने की कोई बात हो रही हो तो उसको पकड़ो और नज़दीकी किसी भी चिड़ियाघर में ले जाओ, वहाँ शेर होता है। अगर उसमें माता होगी तो वो शेर पर चढ़ जाएगी पिंजरा कूद के, वरना शेर ना तो उस पर चढ़ना ही चढ़ना है। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं मेरे अंदर हनुमान जी आगे, बालाजी आगे, ऐसे ऐसे करते हैं, पहली बात तो बालाजी कोई स्प्रिंग को नहीं जो तेरे अंदर आ गया और तू ऐसे करने लग गया, सही बात है। और दूसरी बात, अगर किसी के अंदर हनुमान जी आते हैं और वो ऐसे ऐसे करता है तो भाई तू ऐसे ऐसे नीचे छात से कूद, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज के बारे में हमने ये सुना है, जाना है, पढ़ा है पुराणों के अंदर। पौराणिक लोग और पौराणिक सृष्टि के जो लोग हैं वो ये बात मानते हैं कि हनुमान जी पहाड़ लेके उठते थे। तो जिस आदमी में हनुमान जी आते हैं उसको किसी नज़दीकी पहाड़ के पास ले जाएं और कहें इस हनुमान जी पहाड़ लेके उठते थे, तेर में आ रहे हैं, मौका पड़े है तो शाम वाले पहाड़ को उठा के कोथ में कर दे। भाई क्या दिक्कत है, हमने भी पहाड़ के पत्थर की आवश्यकता है, भी पहाड़ लेके उठ जाए या पहाड़ उठा के दिखा दे, जब तो हम मान जाएंगे। तू आज तक हनुमान जी महाराज ने कभी किसी को झाड़ा नहीं लगाया। आपने रामायण देखी होगी, किसी को हनुमान जी ने झाड़ा लगाया? राम जी ने झाड़ा लगाया? किसी और देवी देवताओं ने झाड़े फूंक करी, ये तंत्र विद्या करी? नहीं ना। कृष्ण जी ने झाड़ा लगाया? महाभारत देखो, कुछ भी नहीं किया ना। हनुमान जी ने जिंदगी तो किसी का झाड़ा नहीं लगाया। अब इन बीड़ी पीणिया में, दारू पीणिया में, सिगरेट पीने वालों में, नशेड़ियों में, सेवड़ों में हनुमान जी आगे झाड़े लगाए। ये कितनी तुच्छता और नकली बातें हैं, समाज को भ्रमित करने के सिवाय ये और कोई कुछ भी नहीं है। इन लोगों की जांच करें और इनकी जो ये झूठी चौकी लगाते हैं ना, कोई गोरखनाथ की चौकी लगाता है, कोई हनुमान जी की चौकी लगाता है, इन चौकियों की शिकायत पुलिस चौकी में करा दो। जब पुलिस वाले इनका जूत मारा ना, तब एक में भी कुछ नहीं पांदा। जो देवी देवताओं के आने का वो ढोंसला करते हैं ना, जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं, जब एक में कोई देवता या भूत प्रेत मिलता ही नहीं। आपने इस मामले में ढोंग पाखंड ऐसा बताया, हो सकता है आपकी बात बिल्कुल सत्य हो और हो भी सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा दूसरी तरफ देखा जाए, ये महिला जो है ये शराब छुड़वाने का काम करती है, क्या आपको नहीं लगता कि वो काम तो कम से कम अच्छा करे? आज तक एक की भी शराब नहीं छूटी। आप ओरिजिनल शराब को, ओरिजिनल जो शराब होती है वो किसी भी व्यक्ति को पिलाओगे तो भीतर तक फूंक देती है वो, बिना पानी मिलाए। और उस उस जहर को CH3COOH, ये एक ऐसा एल्कोहल है ये, और ये एल्कोहल जब भीतर पेवर जाएगा कई दिन तक, तो वैसे भी आदमी का पीने को मन नहीं करे। 15-20 दिन तो पिया ही नहीं जाए। जो पेवर दारू पिएगा 15-20 दिन जब तक उसका जी नहीं करता पीने के लिए, वो बेचारे साधारण और भोली भाली जनता, साधारण बुद्धि की जो है, वो सोचती है मेरी दारू छूट गई। 15-20 दिन में किसी यूट्यूब पर बयान दे देते हैं कि मैंने दारू छोड़ दी, मैंने दारू छोड़ दी। 1.5-2 महीने में फिर वह ठेक के आगे सुते पाँव, कम से कम हज़ारों मेरे संपर्क में। तो ये केवल एक झूठ है। दारू छुड़ाने के नाम पर लोगों की वहाँ भीड़ जमा करके उनकी जेबों पर डाका डालना इन लोगों का मकसद है। समाज जागे, मैं समझता हूँ, तब इन लोगों का ये पाखंड और इन लोगों का जो ये बिजनेस है ये वहाँ से पुरगांव से भी जरूर भागे। आपने जी एक ऑडियो का जिक्र किया अमित, और जो आपने सोमनाथ बताया उसके, लेकिन उस ऑडियो में जो लेडीज की आवाज है, कुछ लोग कह रहे कि ये सोमनाथ साध्वी की है, लेकिन वो खुद इस बात से मुकर रही है कि ये आवाज मेरी नहीं है। ये झूठ है। मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी किसी भी प्रकार का दावा मैं मेरे फ़ोन में करता हूं, मान लीजिए मैं ये कहूं कि मेरे फ़ोन के अंदर मैंने रिकॉर्डिंग की है, उसी प्रकार वो लड़का दावा कर रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग की है, उसके फ़ोन में आप उस रिकॉर्डेड टाइम को नोट करें, उस टाइम को देखें। दूसरी बात ये, उसके फ़ोन को लेकर के फॉरेंसिक लैब के अंदर भेजें, आप लेबोरेटरी टेस्ट कराएं। और जिसको, या फिर वो जो सेवड़ी है, क्या नाम है वो, शशि उर्फ सोनू नास, और तमाकू वाली, हुक्के वाली, हुक्का पियक्कड़ महिला, उस हुक्का पियक्कड़ महिला को चाहिए कि अगर वो निर्दोष है तो उसके फ़ोन की एक विशेष तौर पर कंप्लेन पुलिस को दे करके जांच कराए, उस रिकॉर्डिंग की स्वयं जांच करवाए, और मधुबन के अंदर जांच होकर के आ जाएगी, पता चल जाएगा। गुरु जी, आपने बात करी कि चौकियों में मतलब जो ढोंगी है, पाखंडी है, नशेड़ी है, जो ये इनकी शिकायत दे पुलिस के अंदर, तो जहाँ तक मैंने देखा कि पुलिस वाले भी इनके पास पूछा करवाने के लिए जाते हैं, तो उन पुलिस वालों के लिए क्या होगा? देखिए, आपने कभी सुना कि अमिताभ बच्चन ने किसी से पूछा करवाई? नहीं ना। कभी सुना सचिन तेंदुलकर ने पूछा करवाई? ये पूछा जो है ना, वो साधारण बुद्धि के लोग करवाते हैं। पुलिस में जो भर्ती होते हैं निचले लेवल के ऊपर 10वीं 12वीं वाले ही भर्ती हैं, उनकी बुद्धि, सभी तो पुलिसकर्मी गंदे नहीं हैं, सभी पुलिसकर्मी IAS या IPS अधिकारी हैं, सभी तो गंदे नहीं हैं। मान लो कोई DC है, कोई SDM है, कोई SP है, सारे भ्रष्ट नहीं है ना। अगर नीचे वाले लोग जो सिर्फ सिपाही तक सीमित है,
हो सकता है उनकी बुद्धि आगे विकसित हो जाएगी, वो आईपीएस भी बनेगा। लेकिन जो बस अपना जीवन एक सिपाही तक ही रखना चाहे, उसकी बुद्धि मंजी नहीं है, तो वो आईपीएस कैसे बन जाएगा। और अगर इस प्रकार का कोई एक पुलिस वाला जा करके वहाँ बैठ गया तो इसका मतलब आप पूरी पुलिस फोर्स को इस कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। डीजीपी साहब वहाँ बैठे, आप उनको शिकायत कराएं, या आप आईजी साहब को शिकायत करें, आप डीआईजी साहब को शिकायत करें, एसएसपी एसपी को शिकायत करें, बड़े स्तर के अधिकारियों को शिकायत करें। वो तो इन पाखंडियों के पास झाड़े लगवाने नहीं आ रहे। तो इसलिए एक आध कोई चला भी जाता है, हर घर के अंदर इस पाखंड ने अपनी जड़ें जमा रखी हैं। तो उन घरों के अंदर से निकल के लोग पुलिस में लगते हैं, उन्हीं से निकल के लोग फौज में लगते हैं, उन्हीं से निकल के लोग हर प्रकार के सब्जेक्टों में जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की शिकायत आप ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारियों के पास करें।